नमस्कार दोस्तों, कुमार कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर अभी आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस में हम जो केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है उसके अंतर्गत कैल्शियम धातु को पढ़ा रहे हैं। जैसे ही कैल्शियम धातु आपको पढ़ा दिया जाएगा, इससे संबंधित टेस्ट सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कैल्शियम धातु क्या है और इसके उपयोग तथा गुणों के बारे में जानते हैं। कैल्शियम धातु कैल्शियम धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ये अपनी फ्रीडम स्टेट यानी कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ये अपने कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, फ्लोराइड, सिलिकेट अपने आदि यौगिकों के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम जंतुओं का एक मुख्य आवश्यक अंग होता है या संघटक होता है। हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है। दांतों में भी कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है। यानी कि कैल्शियम शरीर का एक आवश्यक संघटक होता है। तो कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। अंडे के छिलके में भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, यानी कि कैल्शियम पाया जाता है। शंख में भी कैल्शियम पाया जाता है। शंख जो होता है वो एक समुदाय होता है मोलस्का समुदाय का एक जो होता है वो शंख होता है। तो कैल्शियम पाया जाता है वो हड्डियों में, अंडे के छिलकों में, शंख आदि में कैल्शियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। दूध यानी मिल्क में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व वो कैल्शियम ही है। तो कैल्शियम का निष्कर्षण जिन अयस्कों से होता है और जानते हैं उनके बारे में। कैल्शियम के अयस्क, तो कैल्शियम के अयस्क हो गए, जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर हो गया। लेकिन इसका जो निष्कर्षण यानी कि जो इससे शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है वो लिक्विड यानी कि द्रवित कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम फ्लोराइड के मिश्रण के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है शुद्ध कैल्शियम। तो शुद्ध कैल्शियम, लिक्विड कैल्शियम क्लोराइड कुछ मात्रा में समुद्र में भी पाया जाता है। तो कैल्शियम का निष्कर्षण लिक्विड कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम फ्लोराइड के मिश्रण के विद्युत अपघटन से किया जाता है। कैल्शियम धातु ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक भी होता है। विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं कि जैसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऊष्मा तथा विद्युत का गुड कंडक्टर या सुचालक नहीं होता। तो उसमें चांदी, तांबा, कैल्शियम या फिर अन्य कोई तत्व रख दिया जाता है। तो इनमें से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर नहीं होता। अगर गुड कंडक्टर की बात करें, विद्युत के सुचालक की बात करें, तो सबसे ज़्यादा सुचालकता चांदी में पाई जाती है। उसके बाद तांबा में पाई जाती है, उसके बाद एल्यूमिनियम में, और उसके बाद टंगस्टन में सुचालकता पाई जाती है। यानी कि चांदी में सबसे तेज धारा प्रवाहित की जा सकती है, उसके बाद तांबा यानी कॉपर में, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन में। तो अब जानते हैं कैल्शियम के उपयोग, कैल्शियम धातु के उपयोग। तो सबसे पहला उपयोग इसका है जो अल्कोहल बनाते हैं। अल्कोहल में जब बनाते हैं तो सूक्ष्म मात्रा में जल के कुछ कण रह जाते हैं। तो उन जल के कणों को हटाने के लिए कैल्शियम धातु का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल में सूक्ष्म मात्रा में जल को हटाने में कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। और धातुओं का जो निष्कर्षण किया जाता है यानी कि शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है, उसमें भी कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन रह जाते हैं। तो उनको हटाने में भी
कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कांच उद्योग में, सीमेंट उद्योग में, पोल्ट्री उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसका एक यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसका उपयोग संक्रमणहारी तथा रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। और इसका एक अन्य यौगिक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के काम आता है। दीवारों पर जो सफ़ेदी की जाती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है। अब जानते हैं कैल्शियम के यौगिक यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। परीक्षा में इसे इस तरह पूछा जाता है कि क्विक लाइम किसे कहा जाता है, क्विक लाइम किसे कहा जाता है, या फिर बिना बुझा हुआ चूना। एक तो होता है बुझा हुआ चूना और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइज, तथा जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसे कली चूना भी कहा जाता है, कली चूना भी कहा जाता है। जब कली को पानी में घोल देते हैं तो पानी से यानी कि जल से बुलबुले उठते हैं तथा वह पानी गर्म हो जाता है, यानी कि कलियां चूने को जल में घोलने से यह उष्मा यानी कि हीट यानी कि गर्माहट उत्पन्न करता है। चूना गर्म होकर धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लेता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। इसे ही चूने का बुझना कहा जाता है, इसे ही चूने का बुझना कहा जाता है। तो इसका उपयोग, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग जल शोषक के रूप में, यानी कि ये पानी का जो किसी भी जैसे अल्कोहल में हो गया या किसी गैसों से जल को हटाने के लिए जल को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग जल शोषक के रूप में, जैसे अल्कोहल से जल के कुछ कण रह जाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए, गैसों से जल को हटाने के लिए। इसके अलावा कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोल्ट्री आदि में भी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और रोगाणुनाशक में, यानी कि रोगों को नाश करने में जो रोगाणु होते हैं, रोग के जो अणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, उनका नाश करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसका उपयोग गारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा चूना भी कहा जाता है, यह कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया के द्वारा बनता है, यानी कि जब कली यानी कि चूने यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया जाता है तो बुलबुले निकलते हैं उससे, तो जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यह पानी में डालने पर दूधिया रंग, आपने देखा भी होगा, जब कली को पानी में डाल दिया जाता है तो वाइट कलर में चेंज हो जाता है, वाइट कलर में बदल जाता है। तो इसका उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए काम आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। भूमि की अम्लता कम करने के लिए, जहाँ पर धरती पर यानी कि खेत की जो भूमि होती है, खेती योग्य भूमि होती है, उसकी अम्लता जब बढ़ जाती है तो उसकी अम्लता को कम करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और पान मसाला में वो जो वाइट सफ़ेद कलर का पान पर लेप किया जाता है, उसका भी लेप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किया जाता है। यानी कि पान मसाला में पान पर जो वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का जो लेप किया जाता है, वो जिसे चूना कहा जाता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। और इसका उपयोग तंबाकू में भी किया जाता है।
कोल गैस को शुद्ध करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कोल गैस को शुद्ध करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगर कोल गैस की बात करें, कोल गैस यानी कि कोयला गैस, तो कोयले के भंजक आसवन से कोल गैस प्राप्त की जाती है। कोल गैस का संगठन यानी कि कोल गैस में कौन कौन मिश्रित होता है, तो इसमें 55% तो हाइड्रोजन होता है, 55% तो हाइड्रोजन होता है, 30% मीथेन होता है, 30% मीथेन और 4% कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है कोल गैस में। तो कोल गैस को शुद्ध करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब इसका अगला यौगिक है कैल्शियम का जिप्सम यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम भी कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम भी कहा जाता है। जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यानी कि POP बनाने में तथा अमोनियम सल्फेट खाद के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जिप्सम का उपयोग सबसे अच्छा उपयोग इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP बनाने में किया जाता है। कैल्शियम का अगला यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 इंटू 1/2 H2O यानी कि CaSO4 इंटू 1/H2O को अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। क्योंकि इसमें जल का आधाई अणु होता है, इसलिए इसे अर्ध जलयोजित कहा जाता है। तो अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम को यानी कि कैल्शियम सल्फेट को 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म करने से, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। तो ये जो POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल को यानी कि पानी को तुरंत सोख लेता है और कड़ा हो जाता है। जल को तुरंत सोख लेता है और जिप्सम बनाता है जो काफ़ी कड़ा होता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP के क्या उपयोग है मैं देखते हैं। तो इसका उपयोग खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में तथा मूर्तियों के लिए जो ढांचे बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाने के लिए जो ढांचे बनाए जाते हैं उनमें भी POP का उपयोग किया जाता है। और सबसे अच्छा उपयोग जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा संख्या में पूछा जाता है, जब हड्डी टूट जाती है तो उस पर एक प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही चढ़ाया जाता है। यानी कि टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है। अब जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कैल्शियम से, वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही पूछा जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट पृथ्वी पर चूने के पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, खड़िया तथा संगमरमर एवं डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। डोलोमाइट
कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। जो डोलोमाइट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो परीक्षा में इस प्रकार पूछा जाता है कि खड़िया का रासायनिक नाम क्या है, या चूने के पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो इनका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग दंत मंजन बनाने में, पाउडर बनाने में, पेस्ट बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है तथा दीवारों पर सफ़ेदी भी की जाती है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो दीवारों पर सफ़ेदी करने में और किसका उपयोग किया जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और फिर कैल्शियम कार्बोनेट का। तो परीक्षा में इस प्रकार पूछे जाते हैं कि चूने का पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। और जो अधिक संख्या में पूछा जाता है वो पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण को कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका औद्योगिक पैमाने पर जो उत्पादन किया जाता है वो हेसेन-क्लेवर विधि, ये काफ़ी बार पूछा गया है, हेसेन-क्लेवर विधि तथा बैकमैन संयंत्र विधि के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का उत्पादन किया जाता है। तो बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित बनाने में या जल का संक्रमण खत्म करने में या पानी को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। अब चूंकि यह प्रबल आक्सीकारक है तो इसका उपयोग ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता है तथा कागज तथा कपड़ों से रंग उड़ाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसके अन्य यौगिक हैं जैसे नाइट्रोलियम। कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलियम कहा जाता है। परीक्षा में इस प्रकार पूछा जाता है कि नाइट्रोलियम निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम सल्फेट को, कैल्शियम साइनामाइड को। तो कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलियम कहा जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है नाइट्रोलियम का। और कैल्शियम फास्फेट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि टूथपेस्ट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है। अगला यौगिक है कैल्शियम का हाइड्रोलिथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोलिथ कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी या ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, अलग अलग जगह से डाटा उठाते हैं आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।